बच्चों, let's read this question. So this question says the coefficient of apparent expansion of mercury in glass vessel is 1.3 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade, and that in a steel vessel is 144 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade. If alpha of the steel is 12 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade, then that of glass is glass का कितना होगा ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम देखिए क्या लिख सकते हैं। आपको अपेरेंट एक्सपेंशन गिवन कर रखा है ना, अपेरेंट एक्सपेंशन। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर पेरेंट एक्सपेंशन लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या जगह इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट। ठीक है, और एक कौन सा एक्सप्रेशन है देखिए आपका, इसे बोल रखा है कि ग्लास वेसल में आपने मर्करी को डाल रखा है, तो ये आपका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है। कौन सा एक्सपेंशन आपका, दिस इज अ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अपेरेंट एक्सपेंशन का जो आपका डेफिनेशन होती है हम कैसे लिखते हैं। देखिए अपेरेंट एक्सपेंशन होता है, देखिए गामा ऑफ द लिक्विड। ठीक है, जो आपका क्या लिक्विड का गामा है माइनस आपका गामा ऑफ द वेसल्स जिसमें आपने क्या रखा, आपका लिक्विड रखना है। ठीक है, दिस इज अ डेफिनेशन, ये आपकी डेफिनेशन होती है किसकी, आपकी अपेरेंट एक्सपेंशन की। ठीक है, ये हम यहाँ से बता सकते हैं। ऑलराइट, अब देखिए ये आपकी डेफिनेशन है। यहाँ पर देखिए आपका लिक्विड क्या है, मरकरी है, और वेसल्स क्या है, ग्लास वेसल है, और एक बार आपका स्टील वेसल है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए गामा अपेरेंट पहले कंडीशन में क्या दे रखा है, मरकरी और ग्लास के रिस्पेक्ट में देखिए कितना आपका 153 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पर डिग्री सेंटीग्रेड ये गिवन कर रखा है। गामा ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का गामा देखिए कितना है, लिक्विड कौन सा आपका मरकरी, तो ये हम यहाँ पर लिख लीजिए गामा ऑफ द मरकरी लिख लीजिए, आपने लिक्विड लिख लीजिए, माइनस गामा ऑफ द वेसल्स, वेसल देखिए कि आपका ग्लास वेसल है। ठीक है, ग्लास वेसल के करस्पॉन्डिंग देखिए हम क्या लिख लेते हैं इसको, गामा ऑफ द, ये गिवन नहीं कर रखा है ना। ठीक है, तो आप इसको गामा ऑफ वेसल यहाँ पर से ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आपकी क्या आएगी, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या बोल रखा है, एंड दैट इन स्टील वेसल, स्टील वेसल में देखिए आपको अपैरेंट एक्सपेंशन की वैल्यू कितनी गिवन कर रखी है, ये गिवन करके 144 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, इट इज इक्वल टू कितना होगा आपका गामा ऑफ द मरकरी माइनस गामा ऑफ द वेसल। इस बार वेसल यहाँ पर सॉरी इसको आप ग्लास लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, इसको ग्लास लिख लेते हैं, गामा ऑफ द ग्लास। ठीक है, क्योंकि वेसल देखिए किसका आपका यहाँ पर ग्लास का। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या होगा, गामा ऑफ द मरकरी, माइनस यहाँ पर आपका स्टील का वेसल है, तो स्टील का वेसल, स्टील के करस्पॉन्डिंग भी देखिए आपको अल्फा गिवन कर रखा है। चलिए पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या आएगी, दिस इज और इक्वेशन टू, ये आपकी दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आप देखिए क्या कर लीजिए यहाँ से, इनके बीच में देखिए आप गामा मरकरी को देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इक्वेशन 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 153 माइनस 144 करेंगे तो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। इससे आपका ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए आपका क्या बच गया, गामा ऑफ स्टील माइनस आपका गामा ऑफ ग्लास। ठीक है, ये आपका यहाँ पर से इतना आ जाएगा। आपको देखिए एक हिंट तो यहाँ पर गिवन करके अल्फा फॉर स्टील दे रखा है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं गामा ऑफ स्टील देखिए कितना होगा, गामा ऑफ स्टील लिख सकते हैं आपका 3 टाइम्स अल्फा ऑफ स्टील के इक्वल होगा। ठीक है, आपका लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो गामा ऑफ स्टील देखिए बच्चों कितना हो गया, 3 टाइम्स अल्फा ऑफ स्टील आपका 12 इंटू 10, इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 3 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ से गामा ऑफ स्टील की आएगी। इस वैल्यू को बच्चों आप क्या कर लीजिए, इसमें पुट कर लीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इट इज इक्वल टू गामा ऑफ स्टील कितना है, 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस गामा ऑफ क्या हो जाएगा आपका ग्लास हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई। आपसे क्वेश्चन ने पूछ रखा है अल्फा फॉर स्टील गिवन कर रखा है, दैट ऑफ ग्लास में अल्फा ग्लास के लिए बताना है। ठीक है, तो पहले देखिए आप गामा निकाल दीजिए ग्लास के लिए, इसका गामा देखिए कितना आ जाएगा, 36 माइनस 9 करेंगे तो 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 आ गया। ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो गामा ऑफ द ग्लास आ गया। आपसे क्वेश्चन में अल्फा ऑफ द ग्लास पूछा है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, गामा को क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स अल्फा। ठीक है, किसका ग्लास का। ठीक है, तो 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ से आपका अल्फा आ जाएगा बच्चों कितना आपका 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 क्या डिग्री पर सेंटीग्रेड। ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था। तो ये अब देखिए आपका कितना आ रहा है, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन 1 मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।